आजा आजा आजा, एड्डा तू शाहरुख खान है। जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे पेट्रोल डलवा लेंगे, क्योंकि आगे आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। और हाँ, अगर भूख लगी हो तो खाने का ऑप्शन आपको सिर्फ़ और सिर्फ पीरी खान में मिलेगा, क्योंकि पीरी खान में आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आप रिजनेबल प्राइस में अच्छा खाना खा सकते हैं, जो कि काफ़ी रीज़नेबल ये हम होता आए है। थे इधर, ये खेड़ा की तरफ। तो जैसे ही आप ख्योड़ा माइंस पहुँचते हैं तो आपके मुंतज़िर होते हैं खूबसूरत और दिलकश प्यारे प्यारे नज़ारे। तो इन नज़ारों को एंजॉय करें। अभी हम पहुँचे ही हैं जस्ट, और कुछ दोस्त हैं हमारे साथ जो कि टिकट्स लेने गए हैं। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो अंदर भी देखेंगे क्या सीन चल रहा है। नसीम तो हमेशा मेरे साथ ही होता है, और नसीम का काम ही यही है कि एक स्टपनी की तरह चलते रहना। हर जगह जहाँ पे कोई मुश्किल वक्त आता है, कहीं कोई मुश्किल जो सिचुएशन बनती है, वहाँ पे जो ये सर नसीम हमारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। बट नसीम जो है ना, स्टोरी में मुझे कोई सर्विस नहीं देता। स्टोरी में जस्ट इनका कहना ये होता है कि बस मुझे शामिल किया ओके। वेल, ख्योड़ा माइंस के बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं। एज पर PMDC पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, द ख्योड़ा माइंस आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइंस इन द पाकिस्तान। इवन पूरे बड़े सगीर के अंदर सबसे ओल्डेस्ट जो है ना माइंस हैं ये। जैसे ही आप एंट्रेंस पे पहुंचते हैं तो अंदर जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। द नंबर वन इज़ ट्रेन, जो कि वहाँ पे एक चलती है, लेकिन ट्रेन थोड़ा सा टाइम लगाती है, लेट हो जाती है। अगर आप ट्रेन का वेट नहीं कर सकते, ट्रेन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पैदल मार्च इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो पैदल मार्च करने के लिए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो ये कि आपके साथ पैदल चलने वाले मम्मी डैडी लोग ना हों। जैसे ही आप माइन में एंटर होते हैं तो यू विल इनकाउंटर विद अ कूल ब्रीज। इतनी ठंडी हवा होती है जैसे मालूम होता है अंदर कोई एयर कंडीशन चल रहा। जैसे जैसे आप चलते जाते हैं रास्ता बड़ा स्मूथ एंड स्टेडी होता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं तो रास्ता थोड़ा सा खौफनाक होता चला जाता है। खौफनाक तो नहीं होता, लेकिन लाइट लगी हुई है, थोड़े आपको पिलर्स नज़र आएंगे सपोर्ट के लिए, लेकिन थोड़ा सा डर सा रहता है कि कहीं कुछ ऊपर से गिर ना जाए। एक और एहतियात जो आपने यहाँ पे करनी होती है वो ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो आपने अपनी पेस पे चलना है, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा दौड़ेंगे तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। उससे हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएं और आपकी सांस कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो चलते चले जाएं। मेरी सांस इसलिए बोल रही है, एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम है, सारी टनल है, ऑक्सीजन कम है। और दूसरी बात ये है कि मैं ना थोड़ा दौड़ के आया हूँ, और दौड़ के आते आते मैं वीडियो बना रहा था, इसलिए मेरी सांस थोड़ी सी फूली है। तो जनाब, दौड़ के नहीं आना और आहिस्ता आहिस्ता चलते चले जाइए और कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ लेते चले जाइए। यहाँ पे आपको नेचुरल एब्स्ट्रैक्ट नज़र आएंगे जो कि नमक की लेयर से बने हुए हैं, और इन लेयर्स की खूबसूरती दीदनी है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। देखिए जनाब, अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो बराए करम अपना प्लान कुछ इस तरह से कीजिए कि आपके साथ कोई मस्तूरात नाजुका ना हो। क्यों? अगर आपके साथ कोई ऐसी दोशीज़ा मौजूद है जो चलने फिरने से कासिर है, तो बराए करम आप अपने माइंड में ये बात रख लें कि आपको किसी भी वक्त ज़लालत अज़ीम का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू विज़िट द होल माइंस दैन यू नीड टू वॉक अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स, और 3 से 4 किलोमीटर चलने के लिए आपको ढेर सारा हौसला चाहिए। तो बराए करम आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना प्लान कीजिए, और जिसको साथ रखना है आप ये मेक श्योर कर लें कि वो बंदा 3 से 4 किलोमीटर चल सके। जैसे ही आप टनल के एंड पे पहुंचते हैं तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। तो इन्हीं रास्तों के बीच में एक काउंटर आपको नज़र आएगा। इस काउंटर पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है, और ये मेन रिसेप्शन है यहाँ की। यहाँ से आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने कोई टूर गाइड लेना है वो आपको मिल जाएगा। आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना चाह रहे हैं तो ये जो रिसेप्शनिस्ट जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये आपको हर तरह से गाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डीप इनसाइड चलते चले जाएंगे इस टनल के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो नज़ारे हैं और ज़्यादा खौफनाक और ख़ूबसूरत नज़र आने लगेंगे। मैं खौफनाक भी कह रहा हूँ, खूबसूरत भी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको खौफ भी आएगा और ख़ूबसूरती भी आपको नज़र आएगी। जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे साइडों पे आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे जिनसे आपको खौफ आएगा, और साथ ही साथ में आपको
कुछ पॉन्ड्स नज़र आएंगे, कुछ तालाब नज़र आएंगे जिसके अंदर नमक की लेयर्स और नमक का जो कंसनट्रेटेड जो वाटर है, नमक का जो कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन है वो आपको मौजूद नज़र आएगा, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन या फिर ब्राइन पॉन्ड भी कहते हैं। ये जो बाड़ नज़र आपको आ रही है, इस बाड़ के अंदर, इस बाड़ के इस साइड पे आपको तालाब नज़र आते हैं जो कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से गुजर रही होती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजर जोन होता है। और इसके साइडों पे आपको कॉशंस भी नज़र आएंगी और ये सारी की सारी टनल में जो वायर्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी जो वायर्स हैं ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं। और इसके अंदर जो सॉल्ट पाया जाता है वो 99% प्योर सॉल्ट होता है। और ये जो सॉल्ट पाया जाता है इसको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरीज़ जो बनाई गई हैं वो उसके कलर के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो ट्रांसपेरेंट जो है सॉल्ट होता है, उसके बाद वाइट सॉल्ट होता है और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम जो सॉल्ट है वो पिंक सॉल्ट है, जिसको हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है रेड कलर का सॉल्ट। और जो रेड कलर का सॉल्ट होता है ये बिल्कुल रेड जो जैसे बीफ का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। सॉल्ट माइन फ्योड़ा और यहाँ पे जो सबसे फेमस यहाँ की जो मस्जिद है, ये जो मस्जिद आपको पीछे नज़र आ रही है ना, ये नमक की बनी हुई है, सारा ये नमक है। माइन के अंदर बिल्कुल लाहौर का सा सामान नज़र आता है, वही मीनार पाकिस्तान और वही बिल बोर्ड्स जो लाहौर में नज़र आते हैं। अच्छा, ये बिल बोर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं, यहाँ पे मायरा खान का लक्स वाला ऐड नहीं होता बल्कि दूसरी जो साल्ट माइंस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो जनाब आपका ये साल्ट माइन का सफ़र यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, आपको वापस यहाँ से होना होता है। नो डाउट इसके अलावा 13 जो हैं फ्लोर्स हैं इस माइन के, जहाँ पे वर्किंग जारी है, जहाँ पे माइनिंग जारी होती है। उसमें टूरिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता। जस्ट ये एक 1 फ्लोर है जहाँ पे टूरिस्ट जो हैं आते हैं और टूरिस्ट विज़िट करके जाते हैं। इसके बाद आपको वापस बाहर आना होता है। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी एंटर हों, जब भी अंदर जाएँ तो एक एमरजेंसी लाइट ज़रूर रखिएगा। बाज़ औक़ात लाइट चली जाती है जिसकी वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। हम ना कान से होके आ गए हैं, लेकिन एक मिसहैप हुआ हमारे साथ। वो ये था कि मेरी जो कान की जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ की मैनेजमेंट है, उनसे भरपूर मजम्मत के साथ गुजारिश है कि जो हमने टिकट्स ली थी वो 50% हमें वापस किया जाए। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हम कान में पहुँचे हैं लाइट चली गई, तो अंधेरे में हम क्या वहाँ पे किसके चेहरे देखते और क्या वहाँ पे देखते। तो मेरी जो है ना, चेहरा भी मेरा ही था आपके सामने। इसका चेहरा तो मैं 24 घंटे देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो है हमारे 50% जो है ना रिफ़ंड किया जाए। और नेक्स्ट के लिए जो है ना आप अपनी मैनेजमेंट थोड़ा सा मतलब इसको ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि अंदर जो लोग जा रहे थे वो रास्ते में रुके हुए थे, तो जो आ रहे थे उनके लिए भी किसी के पैसे पूरे हो रहे थे, किसी के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। भाई हमारी तो रिक्वेस्ट है कि हमारे पैसे पूरे नहीं हुए, हमें पैसे वापस किए जाएँ। टनल से वापसी पर आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके होंगे और आपका हाइड्रेशन स्टेटस काफ़ी लो हो चुका होगा। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू मेंटेन योर हाइड्रेशन स्टेटस। आप इसे वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन ट्राई कर लें तो अच्छा है।
60 रेंज छोड़ा 60 पॉइंट, रेंज, हाँ। ओके। जी, तो अभी अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। बेसिकली हम सुबह 8:30 पौने 9 बजे हम निकले थे, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से जो है ना हमारी पहुँच जो है वो अभी हो गई। एडवेंचर्स की वजह से जी, बीच में कुछ हो गया। एडवेंचर्स थे जो हमने शायद आप लोगों के साथ एक्सप्लेन भी की हुई है। तो हम अभी अभी पहुँचे हैं। अभी हम जाएंगे सुरंग के अंदर। हंस क्यों रहे हो? ठीक है।